गुड आफ्टरनून जी। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। नसीम भाई, ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं कि मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है उन फैसलों के ऊपर। अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ गए। ये सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली से टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोचेस आए बाहर से, कोई परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तो ये हर महीने सिलेक्शन कमेटी, हर दूसरे महीने तब्दीली, इससे क्या क्या हो रहा है? ये बस ये जॉय राइड्स हैं, क्या है? अब्बास भाई, दुनिया क्रिकेट में तब्दीलियां तो होना शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि एनालिस्ट भी है तो फलाना भी है, तो पता चलता है 13 रुकनी स्टाफ साथ ट्रेवल कर रहा है टीम के। अब आप मुझे बताएं, माजी में आपने कितनी सिलेक्शन कमेटियां देखी हैं कि जो खिलाड़ियों के अलावा किसी और पे मुश्तमिल थी? वो हसन चीमा कोई एनालिस्ट साथ में चल रहे होते हैं। मकसद कहने का ये है कि पहले शायद लोग मेहनत करा करते थे, ग्राउंड में जाया करते थे, चीजों को देखा करते थे, जो सूरत हाल शायद अब नहीं रही है। अब डाटा के ऊपर बैठ के आप चीजों को सर्च कर रहे होते हैं। पहले खिलाड़ी का पोटेंशियल जब ग्राउंड में जाके देखते थे तो तो आपको चले पता ये चलता तो था कि ये किस कंडीशन में कैसा खेल रहा है। अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा, ये तो हमने सुना कि एनालिस्ट आ गया, ये भी हम लेकर आ गए, अपनी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया। वरना वो आपको डाटा देता है सारी दुनिया में। सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होती है, सिलेक्शन कमेटी में कोई एनालिस्ट नहीं होता। नंबर सही। 2, अगर मैं बात करूं अंपायर, अंपायर का तो कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में ही नहीं है। मकसद है कि हम वो फैसले कर रहे हैं कि जो दुनिया में नहीं हो रहे। आप कहीं पे भी मुझे कोई एग्जांपल दे दें। मैं अलीम डार बहुत रेस्पेक्टेबल अंपायर है। अलीम डार पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर आपने, मैंने सुना था कि उनको अंपायरिंग की बेहतरी का असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो उस फील्ड के माहिर थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अलीम डार चूंकि सामने खड़े होके प्लेयर को देख रहे होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर जज कर लेंगे। तो भाई उनकी पहली नजर होती है कि नो बॉल हुई है या नहीं हुई है, बॉलर का पैर सही गया है या नहीं गया है। उसके बाद वो खिलाड़ी की टेक्निक नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आउट हुआ या नहीं हुआ। उनका फोकस डिफरेंट होता है, वो कोई प्लेयर नहीं देख रहे। और दूसरी चीज, अलीम डार साहब ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लास्ट कोई फाइनल आइनल किया होगा तो किया होगा, कितनी अंपायरिंग की है कि वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को देख रहे होंगे। आप सिलेक्शन कमेटी में किसी ऐसे अंपायर को अगर डालते कि जो रिसेंट पास्ट में अंपायरिंग डोमेस्टिक की सतह पे कर रहा है, क्योंकि आपको नया टैलेंट, नई कमक की बहुत शिद्दत से जरूरत दिखाई देती है अपनी टीम में, तो समझ में आने वाली बात थी। तो अलीम डार साहब जब डोमेस्टिक में अंपायरिंग किया करते थे वो बहुत इफेक्टिव थे। अब तो अगर वो कोई T20 टूर्नामेंट का फाइनल करते हैं या किसी और टूर्नामेंट का सिर्फ फाइनल ही करते हैं मोस्टली, ज्यादातर जो मैंने देखा है, अलीम वो डार भाई साहब बने सिलेक्शन प्रैक्टिस कमेटी में मैचेस क्या करते है यार क्राइटेरिया? भाई सिलेक्शन कमेटी के अंदर डाल दिया, क्या किया है वो ये मैं कह रहा हूँ। आप वो साम, अलीम डार हो वो, गया ना बस। वो, साम, वो सामने से खड़े हुए गेंद देखते हैं। बस। अब्बास भाई, असल में पता है क्या, हमें ना सामने से गेंद दिखाई दे रही है, ना पीछे से गेंद दिखाई दे रही है, ना साइड से गेंद दिखाई दे रही है। तो अब ऐसा कोई लाना पड़ रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसको सामने से गेंद नजर आए। हमारे बैटर्स को तो सामने से नजर नहीं आ रही है। सारी दुनिया वो जो है वो 800 रन करके, 800 रन करके हम इनिंग से हारते हैं और टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख रकम कर देते हैं। मकसद है यार, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो अगला टेस्ट मैच है अब्बास भाई, क्या हम इसी तरीके की सिमिलर पिच पे जाएंगे? क्या हम इसी टीम के साथ जाएंगे? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि हम क्या चले वो तो करेंगे, क्या जाएंगे, करेंगे। वो तो अभी जाएंगे, लेकिन आकिब जावेद भी तो हैं सिलेक्शन में। आपसे ज्यादा आकिब जावेद को कौन जानता है? आप तो कट्ठे लाहौर कलंदर्स के अंदर थे। मुदस्सर नजर को जब भगाया इन्होंने, ये क्या है? ये किधर से अचानक सिलेक्शन के अंदर आ गए हैं? अब्बास भाई, कहने का मकसद है कि यही रह गए थे, बाकी तो सब आ गए थे। और देखिए, आकिब जावेद एज ए कोच अगर बात करें तो शुरू में तो वो बहुत ही नाकाम रहे थे। आखिरी आखिरी नंबर पे आ रही थी कलंदर स्टार्ट के अंदर। देखे पे उन्होंने 2 टाइटल भी जीते एक साथ, ये भी आकिब जावेद ने किया था। आकिब जावेद
इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग असाइनमेंट्स डिफरेंट कर चुके हैं। अभी रिसेंटली वो श्रीलंका के भी कोच थे, तो उनका एक्सपीरियंस कोचिंग के हवाले से तो जरूर मौजूद है। अब या तो उनके पास एक असाइनमेंट और भी कोई होगा कोचिंग का, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर शायद कोचिंग के लिए आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है जब वहां पर हो तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया को आप देख सकते हैं। मेरा सवाल यह है, आकिब जावेद साहब कितना ग्राउंड जाएंगे? देखिए, मैं ये जानता हूँ असद शफीक को आप बोलेंगे, असद शफीक 100% डिटर्मिनेशन के साथ बैठ के देख रहा होगा, डिटर्मिनेशन के साथ। लेकिन क्या आकिब जावेद जाएंगे ग्राउंड में? क्योंकि मकसद डिफरेंट लाइफ गुजारी है उन्होंने, जितनी थोड़ी बहुत मैंने देखी, तो अब वो धूप धूप में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ये जरूर देखना होगा। फिलहाल तो मेरे लिए मुश्किल। भाई ट्रायल देखने के लिए तो ग्राउंड जाना पड़ता है ना आपको, या फिर ट्रायल लेने के लिए, या मैच डोमेस्टिक का मैच देखने के लिए। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या वो जाएंगे? लेकिन मैं उनको एक जमाने में बड़ी मेहनत करते हुए भी देखा। लेट्स सी, मैं काफी अरसे से उनसे मिला नहीं हूँ, इसलिए उन पे तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनको कोचिंग असाइनमेंट में कोई बॉलर्स के हवाले से दिया जाता, जो हमारे फास्ट बॉलर्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दोनों तरफ गेंद को स्विंग अच्छा करते थे अपने दौर में उस वक्त, और जो तगड़ी टीम थी, वसीम वकार जिस टीम से खेलते थे, उनका उसमें भी हिस्सा था। तो मेरे ख्याल सिलेक्शन कमेटी के बजाय, देखिए पहले ही ऑलरेडी लग रहा होता है यार कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के प्रेशर पे कप्तान लगता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट मैं कह रहा हूँ प्रेशर के ऊपर खिलाड़ी आता इधर है, लाइकिंग तो डिसलाइकिंग वाला तासुर नहीं जाएगा, इधर लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला तासुर नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कैसे नहीं जाएगा आप मुझे बताएं। तो सोच समझ के तो फैसले करो। मैंने क्यों बोला आप बॉलिंग कोच लगा दें, आप उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। इस वक्त बॉलिंग कोच आपके जितने भी हैं वो शायद हमारे बॉलर्स करना नहीं चाह रहे, या अगर उनको बताया जा रहा है वो सीखना नहीं चाह रहे, या फिर उनको सही तरीके से बताया नहीं जा रहा, या अब आप और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सच्चाई से आपको बात करूं कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह चल रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब्बास भाई आप बताएं ना। अलीम डार को मैंने कहा कि अपने अंपायर्स को बेहतर बनाने का आप असाइनमेंट देते तो अच्छा था। कल ऐसा ना हो कि वो जो मसाजर होते हैं मालिशिया, वो भी जो है वो टीम का हिस्सा हो कि यार इसने बड़े खिलाड़ी की मालिश की है, तो हो सकता है कि ये कोई बड़ा खिलाड़ी बता दे कि यार कैसे आ सकता है। अगली अगली सिलेक्शन कमेटी में कोई मालिशिया भी शामिल नहीं हो जाए। यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते जिस बुरी तरीके से हार रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये टीम जिस तरीके के रिजल्ट दे रही है, सर पे हथौड़े पड़ रहे होंगे उनके कि यार जो 147 साल की तारीख में नहीं हो रहा वो ये टीम करके दिखा रही है। ये उनके दौर में हो रहा है, ये हमेशा उनके दौर में याद रखा जाएगा, ये हमेशा उनके दौर में याद रखा जाएगा कि आप इनिंग और 47 रन से आ रहे थे, आप बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश अपने मुल्क में हुए थे। चले वो मैं बाहर की बात 2024 का। जी जी जी। अच्छा, अब चलें, ये इमामुल हक का कह रहे हैं जी, खबरें चल रही है, एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है कि इमामुल हक को ले आए वापस, उसके बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती, उसको ले आए बस, उसके अलावा हमारे पास कोई शाकार नहीं है दूसरे टेस्ट के लिए। यार देखिए, अब शाकार देखें तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं खिलाड़ियों में, तो फिर शाकार वहीं से कोई ले आओ भाई। जो 3-4 प्लेयर रह गए क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उनमें से किसी को लाके खिला के देख लो, शायद वो अच्छा खेल ले, क्योंकि उन लोगों ने ही प्रोडक्शन दी है ना, ये जो इतने सालों से काम कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए। अगर इस क्रिकेट का ये हाल हुआ है तो उनमें इन सब का रोल है, किसी एक का रोल नहीं है। हम अगर ग्रुपिंग की बात करते हैं तो अगर उन्होंने अपना अच्छा काम किया होता डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर, आपने अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस किया होता, तो इतने मसाइल ही नहीं होते। तो जो आपकी फॉल्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो धुल नहीं जाते कि यहाँ ग्रुपिंग थी, या बाबर नहीं चल रहा, या रिजवान ये कर रहा है, या शाहीन के ऊपर। शाहीन को तो आपने कई दफा कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की, आप तो इस नौबत पे आ गए थे और आपकी समझ में आ गया कि ये गलत काम करने जा रहे हैं आप, तो आपको समझ आ गई। वरना तो आप और कंट्रोवर्शियल बनाते चले जाते। आपने जब कप्तानी से हटाया था, वो आपने कंट्रोवर्शियल किया था क्रिकेट को, और फिर अब अब्बास भाई आप कंट्रोवर्शियल करते ही चले जाते, इसलिए बहुत बेहतर हुआ। भाई देखिए मैं क्या कहता हूं, मैं कहता अब्बास भाई सॉरी, वो एक शाहीन शाह अफरीदी नहीं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक शाहीन शाह अफरीदी नहीं,
आप बाबर को बाहर बिठाएं। यार बाबर की परफॉर्मेंस तो देखिए अब्बास भाई, आप हैरान हो जाएंगे। 2023 के बाद सुने और से सुने, 2000 बाबर किंग, दुनिया के 5 बेहतरीन बैटर्स में शामिल। बाबर का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए अब्बास भाई। अब्बास भाई, बाबर आजम साहब ने 2023 के बाद बगैर निफ सेंचुरी बनाने वाले बैटर्स, उनकी जो इनिंग्स काउंट की जा रही हैं उनमें सबसे ऊपर हैं। 22 इनिंग हो चुकी है मिचेल स्टार्क की, जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने नहीं बनाई। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते अब्बास भाई, उसके बाद आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लाइन, उनकी 21 इनिंग है। उसके बाद नीचे आते हैं तो फिर जयसूर्या जो स्पिनर है श्रीलंका के, उसकी टेस्ट वो 20 इनिंग हुई है उनकी। अल्जज़ैर जोसेफ, उसकी 18 हुई हैं, और बाबर की भी 18 हैं। टॉप 5 के अंदर बाबर आजम हमारे आ गए। यार वो सारे बॉलर्स हैं जिनकी इनिंग काउंट हो रही हैं। आपका चैंपियन वो बैटर के जो दुनिया के टॉप 5 में आ गया। नहीं, टॉप नहीं, कोहली से भी बेहतर है। नहीं नहीं, वो विलियमसन से तो बेहतर ही है। अरे रूट से तो बहुत आगे है यार। ये उसका हाल है 2023 से, और आप उसी को कप्तानी घुमा फिरा के दे रहे हो। तो भाई वो सरफराज नवाज कहते हैं ना, किसको बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो कराइए सरफराज नवाज का जुमला मेरे दिमाग से नहीं निकलता, किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई। नसीम भाई। अब रोहित शर्मा भी ऑफ पे जा रहा है कोई जाती मसरूफियत की वजह से। कोहली ने कप्तानी लेने से इनकार कर दिया। और इधर देखें जी, हमारा कप्तान कप्तान नहीं भी है लेकिन उसकी नजरें कप्तानी के ऊपर हैं। इस्तीफे इस्तूफे वो देता है, इस्तीफे वो बड़े देता है। कभी सीढ़ियों से उतर के ट्वीट करता है, कभी क्या करता है। लेकिन पीछे जो है वो कोशिश होती है कि या सामने वाला नाकाम हो जाए या कप्तानी मेरे पास आ जाए। ये देखें ना, आप कंपैरिजन करें ना, आप क्रिकेट को कंपेयर करें, मेंटेलिटी को कंपेयर करें आप। देखिए ना मेंटेलिटी, उसने एक चीज कोहली ने ये बताने की कोशिश की है, जो उनकी मीडिया रिपोर्ट से उनके मुताबिक एक या दो मैच में शायद रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होंगी टीम को। तो मीडिया कहता है कि कोहली से बात की थी और उनसे पूछा था कि ज़ाहिर है एक ही मैच हो या दो मैच हो तो आप इस दौरान लीडरशिप संभाल लें। तो उसने मना कर दिया कि मैं अपनी बारी ले चुका हूँ, और अच्छा फैसला, ताकि रोहित ने वापस आना है। एक या दो मैच अगर किसी यंग को मिल जाते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स मैंने जो देखी थी, अगर एक या दो कोई भी खिलाड़ी लीड कर लेता है उनकी जगह पे तो उसका एक्सपीरियंस होगा। और कोहली ने बहुत अच्छी बात की। बाबर को भी ये सोच लेना चाहिए मेरी बारी हो गई कप्तानी की, वरना बाबर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना, घूम फिर के वही दिमाग में आता है, और ये घूम फिर के उनके आया था। और वो वहाब रियाज की बहुत बड़ा ब्लंडर था जो दोबारा लगाया था कप्तान बाबर को, पूरी टीम की ऐसी तैसी कर दी जो आज तक चल रही है। जो था इसी ब्लंडर तरह वो ही। है। लेकिन आपके यहाँ पे यार एक बाबर नहीं है, मेरे ख्याल है 8-10 हैं जो कप्तानी के ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं अंदर अंदर। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहता है कि यार जो हालात चल रहे मुझे हैं क्यों ध्यान। इनसे अच्छी तो मैं कर लूंगा। अच्छा, बस एंड करते हैं इसको। लेकिन ये सेकंड टेस्ट के ऊपर तो हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन ब्रीफली सा जरा इसके ऊपर कमेंट कर देंगे क्या चांसेस नजर आ रहे हैं इस हालत के बाद। अब्बास भाई, मैं क्या बताऊं अभी। आप यकीन माने बहुत डिसहार्ट कर दिया यार अब्बास भाई। हम बोलते हैं, चीखते हैं, बेशरम भी कहते हैं इनको, और पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। दिल दुखता है यार। और हम तर्जुमानी कर रहे होते हैं। जब मेरा बच्चा कहता है ना मुझे, बाबा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तो वो सारे बच्चों के दिल समझ में आ रहे होते हैं जो इस सही क्रिकेट से बात है। लगाव रखते हैं। तो वो एक तकलीफ देता है कि यार ये कौन से हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो कहते हैं अब्बास यार भाई हर आप वक्त हार ही रहे होते हैं, हम कब जीतेंगे, सब अब्बास यही भाई, कह रहे मैं होते हैं। मैं हाथ खड़े कर लिया, आप यकीन माने। मेरी आप समझ में नहीं आता कि क्या करें इस क्रिकेट के साथ, कैसे करें। लेकिन मैं आज फिर एक बात कह रहा हूँ, जहां आपके सारे फैसले नाकाम हो रहे हैं, जहां आपका जो मुल्क का बेस्ट टैलेंट है वो बुरी तरीके से रुसवा हो रहा है, वहां पर एक मर्तबा इन दो मैचों के लिए सरफराज को कप्तानी दो, और टीम बनाओ कुछ नए खिलाड़ियों पे मुश्तमिल। कुछ एक दो इनमें से ड्रॉप करो, कुछ नई टीम लेकर आओ, कुछ नया एलिमेंट दो टीम को, और फिर लड़ने की कोशिश करो। अब्बास भाई, मैं आपको पूरी यकीन से कह रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लीजिएगा, नोट कर लें। यार अब अगर तो इन्होंने ऐसा सरफराज में किया, से यार यंग को कप्तान दे दीजिए। ठीक है, सरफराज बड़ा अच्छा प्लेयर है,
लेकिन किसी अब यंगस्टर को कप्तानी देनी चाहिए नसीम भाई। अब आप सरफराज को कप्तानी दे रहे हैं, चले सरफराज ने अपने आप को फिट रखा हुआ है, वो क्रिकेट के अंदर है, वो क्रिकेट खेल भी रहा है। सरफराज ने अपने आप को इन रखा हुआ है, वो क्रिकेट खेल भी रहा है, क्रिकेट में इन भी है। लेकिन यंगस्टर को मेरे ख्याल से मौका देना चाहिए यार। अब सरफराज को देने वही बात है फिर आप। अब्बास भाई देखें, सरफराज की इंडिया कितनी और क्रिकेट आपकी रह गई है यार। अब्बास भाई, इंडिया और आपकी क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क है। वो स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं होते तो शायद कोहली को रिक्वेस्ट करते कि आप जरूर संभाल लें इन 2 मैचों में। हमारी तरह स्टेबिलिटी नहीं होती। हमारी तो स्टेबिलिटी अब्बास भाई जिसको भी देखेंगे तो दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में इस वक्त टीम को मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जो आप कह रहे हैं कि सरफराज एरा गुजर गया। लेकिन सरफराज अब भी टीम के साथ है, तो इसका मकसद है कि ही इज एबल, बिकॉज दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम। और तो कोई वजह नहीं होगी ना, उसमें एबिलिटी है तो वो टीम के अंदर है, वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है। अगर है तो आप चांस एक मर्तबा लेकर देखें और सबको बोलो भाई इंसान के बच्चे बन के खेल लो। ये वो आदमी आया है कि जो तुम्हारे साथ उस वक्त था कि जब तुम बिल्कुल यंग थे। अब अपनी लड़ाइयां खत्म करो, और सरफराज को भी ये टास्क देना चाहिए क्योंकि उसके साथ ये रहे कि यार इनकी नाराजगियां अच्छे अंदाज से खत्म हो, क्योंकि तुम्हारी क्रिकेट सरफराज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अपना ये नाराजगियां काम। खत्म नहीं हो सकती नसीम भाई, ये नाराजगियां नहीं खत्म हो तो हम सकती। सी प्रोग्राम यू, खत्म करते हैं, हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। लव यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।